गांव ढाबा में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने लगाया अनिश्चितकालीन धरना। समस्या हल नहीं हुई तो ग्रामीणों ने भूख हड़ताल की दी चेतावनी। घटसाना के निकटवर्ती गांव ढाबा में पेयजल समस्या को लेकर भारी संख्या में ग्रामीणों ने लगाया अनिश्चितकालीन धरना। 35 सालों से शुद्ध पानी की उम्मीद में ग्रामीणों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। पेयजल समस्या और जल जीवन मिशन योजना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। वाटर वर्क्स की हालत बद से बदतर, जर्जर डिग्गियों में उग चुकी है घास। जल जीवन मिशन योजना गांव ढाबा में धरातल पर विफल साबित हो रही। ग्रामीणों ने कहा है कि आज 5 दिन से धरना लगा हुआ है, ना प्रशासन ने कोई सुध ली, ना जनप्रतिनिधियों ने सार संभाल। जब चुनाव आते हैं तो सब आ जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान किसी के पास नहीं। ग्रामीणों ने कहा, वोट तो सबको चाहिए, लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता। विधायक, एमपी, जिला प्रमुख सहित जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। नवभारत समाचार घटसाना राजस्थान से रमेश मेघवाल की ग्राउंड रिपोर्ट। हाँ जी, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और आज हम एक ऐसी ग्राम पंचायत में आए हैं। और ग्राम पंचायत की बात करें तो सरकार दावे करती है, वादे करती है, विकास के दावे किए जाते हैं, करोड़ों रुपए जमीनी स्तर पर खर्चने के वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे कितने खोखले हैं, कितने वो वादे बिल्कुल हवाई वादे हैं। ऐसा ही कुछ आज इस गांव ढाबा में देखने को मिला है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस समय जो तरसती निगाहें, प्यासी आंखें इस समय नजर आ रही है, वो है गांव ढाबा के ग्रामीण पेयजल की समस्या को लेकर तरस रहे हैं, बूंद बूंद पानी को। जानेंगे क्या है यहाँ की तस्वीर। सर, क्या है मुख्य समस्या, क्या कहना चाहते? मुख्य समस्या पानी पीने की है और आज ढाबा में आज 5वां दिन है धरने को लेकर, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से, किसी प्रशासन से, न तो किसी पार्टी से कोई भी अधिकारी या फिर कोई नेता लोग अभी तक हमारी सब सद्बुद्धि लेकर नहीं पहुंचे। बिल्कुल। और हमारा गांव बहुत वर्षों पुराना बसा हुआ गांव है। जब से गांव बसा था तब से वाटर वर्क्स डिग्गी का निर्माण हुआ था। उसके बाद 35 साल हो गए, अभी तक स्थिति देखे ना डिग्गियों की ओर, तो बड़े बड़े दरख्त और पेड़ पौधे हो गए, अभी तक कुछ भी एक बूंद अगर पानी का यहाँ वाटर वर्क्स में कितनी भी डिग्गी अपने मिल जाए ना तो कह देना भाई कोई भी मंत्री है, कोई हाँ ठीक है पानी मिल जाएगा। लेकिन मजबूर में होकर हम सभी ग्रामीणों ने मिलकर धरना आज लगाया था और 5वां दिन है आज तक। अभी तक प्रशासक का और कोई भी किसी नेता नहीं पहुंचे हमारे पास। एक बार अय्यन साहब जरूर आए थे मिलने के लिए, 2 घंटा वो वार्ता भी चली थी उनके साथ, लेकिन वो भी एक आश्वासन देके चले गए थे दूसरे दिन आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। हमारी जो मुख्य मांग है यहाँ पर, हमारी मुख्य मांग यही है भी जल जीवन मिशन योजना के तहत हमारा काम पूरा करो, पूरे गांव को पानी पीने के लिए दीजिए, क्योंकि आगे सरकार ने 60 दिनों की नहरबंदी कर रखी है। ये काम चलेगा, ये काम कम से कम अगर 1 डिग्गी का निर्माण चलेगा ना तो कम से कम 1 महीना लग जाएगा। उसके बाद में नहरबंदी आ जाएगी, हमारे को गांव को पानी नहीं मिलेगा। इसलिए मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं और आगे अब भी हमारी अगर सुनवाई नहीं होती है तो कल से हमारा भूख हड़ताल का प्रोग्राम है, भूख हड़ताल पर बैठेंगे और पूरे की पूरी हम मांग मनवा के रहेंगे। शुक्रिया सर। गर्मी का समय अभी आया ही भी नहीं है, लेकिन अभी भी महसूस हो रहा है कि पानी की, पेयजल की कितनी जरूरत है। क्या कहना चाहोगे? पेयजल की बहुत जरूरत है। यहाँ डिग्गियों में कोई पानी नहीं है। अगर पानी आता भी है तो 1 या 2 दिन से ऊपर स्टोरेज नहीं होता। गांव के लोग 2-2 हजार रुपए देके टैंकरों से पानी मंगा रहे, वो ट्यूबवेल का पानी मिल रहा है यहाँ, लेकिन खेतों की डिग्गियों से कोई पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर समस्या की बात करें तो ये समस्या कब से है? 35 साल से समस्या है, हमारा जर्जर पड़ा है ये वाटर वर्क से, और जब तक ये पूरी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यहाँ हमारा धरना जारी है। अच्छा, 35 साल से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, हालात जर्जर है। क्या आज तक किसी भी सरकार के एमएलए, एमपी ने, नेताओं ने कुछ सुध नहीं लिया? कुछ नहीं लिया। आज से 10 साल पहले से विज्ञापन चल रहे हैं एमएलए, एमपीओं के कितने करोड़ मंजूर हो गए, वो धरातल पे अभी तक नहीं आए हैं। अब आए हैं तो वो पैसे नहीं दिखाई दे रहे यहाँ। कोई कहता है पाइपलाइन में डाल दी। आप कल परसों जाइए, इंसाफ आए थे, उन्होंने आने के बाद 1 डिग्गी के निर्माण को बोल रहे हैं, अभी तक वो लगे हैं धरातल पे। ये हमें ऐसा नहीं है कि 1 महीने या 2 महीने से पहले काम पूरा हो जाएगा। तो सरकार एक तरफ तो करोड़ों रुपए लगा रही है, गांव गांव, ढाणी ढाणी, घर घर नल योजना के तहत पानी पहुंचाया जाए, तो इस प्रकार के हालात अगर होंगे तो किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी? ये तो सरकार जाने, पर 10 साल से यहाँ वाटर वर्क से सप्लाई नहीं है, बिल्कुल बंद है। अच्छा, जो पाइपलाइन है वो जर्जर है। यहाँ का चैम्बर देखो आप, यहाँ का पंप हाउस देखो, सब जर्जर है, कुछ भी नहीं है, पानी आता ही नहीं है। अच्छा, जब पानी नहीं आ रहा है तो किस प्रकार से जीवन यापन होगा? अर्जुन राम एमपी बन के आ गयो। बिल्कुल जी, बड़ा आश्वासन दे गयो कि थारो वाटर को सुना दियो। बिंगाबाद में जी मतलब इंदौर बन रहा गयो, क्या हूँ थाने वाटर को बना दियो।
दो हमारे एमएलए जिता दिया, आए कोई वाटर क्रूज बना दिया, बहुत बहुत लोग का ठा गया, आए कई आदमी मारे हट कोई वाटर क्रूज डिग्री में कोई ईंट लगाने वास्ते कोई नहीं हो, जीते बाद में से आपके घरे बैठ जाओ, नहीं बैठे आठ है, कोई पानी मार कर पीने नहीं, कोई और नहीं, नहर उतार लिया वहाँ या खेता में डिग्गी बना रखी है, बट कोई आवा थोड़ा खेता में पानी लिया वहाँ, अब देख सुबह डिग्गी हमारी। तो देख सकते हैं जनता ने एमएलए भी बनाए, एमपी भी बनाए और प्रमुख भी बनाए, लेकिन वाटर वर्क्स नहीं बना। और नहीं बना हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहना चाहोगे? एमपी मंत्री आवे नहीं, एक एक करोड़ रुपया दे जगन। अच्छा, चुनाव आओ नहीं, एक एक करोड़ दे जे मिट्टी को नहीं मान दे, तो बड़ा बने मैं सो जाऊँ, 1 करोड़ रुपया आ गया डिग्गी तो सारी कामयाब हुई। बड़ा कुछ रुपया वही इन लोग बना दे लो, मैं यहाँ करके तो बनाती सब है, कोई हाल है अच्छा अभी थे मतलब जी 30 समर ला रहे हो, पानी की एक बूंद ही कोनी नहीं, मन तो थारा आंखें जरूर पानी बूंद नजर आने लग रही, तो पानी कोनी आने लग रही है नजर। मन क्या सूख रहे हैं, बस मन क्यों है तो मन तो बैठे आ रहा हूँ वैसे ध्याड़ी जाओ में पानी पानी पूरा हुआ, गरीब आदमी बस पानी पानी बस पूरा करा, ज्यादा टैंकर करना कुआं में पानी लिया, कोई खारो पानी पिया, इतनी हालत खराब है। बिल्कुल। तो अब आगामी क्या निर्णय रहेगा, क्योंकि लगातार 5वें दिन आज धरना शुरू है और धरने के 5वें दिन होते हुए भी कोई भी जनप्रतिनिधि ने व्यवस्था तो बनाई, यहाँ तक सुध तक नहीं दी। लास्ट में मजबूर होकर यही हमने तो फैसला किया है कि सुबह हमें 2 या 3 साथी 4-5 साथी हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अच्छा, और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं प्याज की समस्या और मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी चैनल के माध्यम से हाँ जी, अगर बात करें मुख्य समस्या की, तो समस्या क्या है, कब से ये समस्या आ रही है और क्या है अधिकारियों का व जनप्रतिनिधियों का रवैया? भैया ये समस्या गांव में 30 सालों से गांव में एमपी एमएलए सभी आते हैं, चुनाव से पहले आते हैं, चुनाव के 10 दिन बाद में आपका काम चालू हो जाएगा, पहला काम वाटर से आपके गांव का ही कराएंगे, चुनाव के बाद में कोई सुनाई नहीं है, कोई नहीं आते हैं दे के चले जाते हैं, अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा, ऐसे करते करते 30 साल हो गए। गाँव की सबसे बेहतर में चाहिए, गाँव में हर गरीब हर मजदूर हर सब आदमी परेशान है इसमें। अच्छा, अभी जैसे 5 दिन हो गया धरना लगे हुए, तो 5 दिन से कोई सकारात्मक नतीजे आए हैं? फिर इस प्रकार से अभी तक किसी ने सुध नहीं ली? अभी तक नॉर्मल सी थोड़ा बहुत ऐसे इन साहब आए हैं, वो ऐसे छोटे छोटे सी बातें करके गई है, अभी नहीं होगी तो कल से भूख हड़ताल में बैठेंगे, तब तक ये काम पाइपलाइन सभी काम चालू होने का, तब तक यहाँ से धरना यही दे रहेगा, भूख हड़ताल हो रही कल से।